तो नजरिए के मुताबिक लॉर्ड शिवा की बीवी पार्वती के आंसुओं से इस दरिया ने जन्म लिया। रावी का जन्म एक फकीर की रहमत की वजह से हुआ, जो दरियाओं के किनारे बैठकर इबादत करता था। Assalamu alaikum dear friends, welcome to Ravi River. Today we are going to explore a journey of nature. Stay with us to know about Pakistan's heritage. बड़ी दिलचस्प तारीख जुड़ी है इस दरिया के साथ डियर फ्रेंड्स। हिंदू मजहब की किताबों में भी इस दरिया का जिक्र मिलता है। दरिया रावी हिंदू मजहब की किताब ऋग्वेदा में रवि बात के नाम से मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से यानी कि 3300 से लेकर 1300 साल पहले यह दरिया वादी सिंध की तहजीब का पानी का एक अहम जरिया था, क्योंकि इस दरिया के किनारे वो शहर आबाद था। इसका जिक्र हिंदू मजहबी किताब महाभारत में भी मिलता है दोस्तों। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 326 साल पहले सिकंदर आजम ने इसको पार किया जब वो इंडिया को फतह करना चाहता था। महमूद गजनवी के दौर में यह दरिया तजारत में बड़ा अहम किरदार अदा करता था। अंग्रेज दौर हुकूमत में अपर एंड लोअर जनाब नहरें दरिया रावी से निकाली गईं। इस तरह ये दरिया मजीद के इलाकों को सैराब करने की वजह बना। यह दरिया हिमालय पहाड़ी सिलसिले से निकलता है दोस्तों। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि ये कहाँ से शुरू होता है। ये हिमालय पहाड़ी सिलसिले से शुरू होता है। चैम्बा वादी में मौजूद ग्लेशियर्स, यानी कि वहाँ जो वादी मौजूद है, वहाँ जो ग्लेशियर्स हैं, जो जब वो पिघलते हैं तो इस दरिया का पानी बनता है। और हिमाचल प्रदेश इंडिया की एक रियासत है, वहाँ से जो है इसका ओरिजिन होता है। और इंडिया पंजाब के अजला गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर से गुजरता है और पाकिस्तान पंजाब के शहर लाहौर में दाखिल होता है और फैसलाबाद शहर के करीब दरिया चनाब में मिल जाता है। यह दरिया यहाँ तक पहुंचते हुए 4 दरियाओं को अपने अंदर समेटता है। ये 4 दरिया ओल रिवर, टान रिवर, बशांत रिवर और चिच रिवर अपने साथ समेट कर लाता है। और ये चारों जो दरिया हैं वो इंडियन टेरिटरी यानी इंडिया के जो हिस्से हैं वहाँ से ये अपने साथ मिलाता है। पाकिस्तान में इसके साथ कोई दरिया नहीं मिलता, बल्कि चनाब में ये खुद मिल जाता है फैसलाबाद के करीब। ये छोटी सी कश्ती खड़ी है, से बांधा हुआ है, पानी इसमें भरा हुआ है और मला मौजूद नहीं है, लकड़ियाँ पड़ी हैं। हम तो आए थे कि इसमें बैठ के थोड़ी सैर करते हैं। पानी बिल्कुल छोटा है, डर वैसे मुझे बहुत लगता है पानी से, लेकिन अभी पानी की मिकदार बहुत कम है। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि ये दरिया जो है तकरीबन 720 किलोमीटर लंबा है, यानी कि जहाँ से इसका ओरिजिन होता है वहाँ से लेकर जिस पॉइंट पे ये दरिया चनाब से मिलता है वहाँ तक इसकी लंबाई है वो है 720 किलोमीटर, जिनमें 350 किलोमीटर ये इंडियन टेरिटरी में बहता है और 370 किलोमीटर ये पाकिस्तान के हिस्से में बहता है। इस दरिया की ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई 1.5 किलोमीटर है। और ऐसा होता है कि कहीं जो है दरिया का फैलाव कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, तो इसलिए कि पूरे जितनी भी लेंथ है सारी लेंथ में सिर्फ एक जितनी ही चौड़ाई नहीं होती, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। तो इसलिए जो है इसकी जो है ज़्यादा चौड़ाई है वो 1.5 किलोमीटर है और कम से कम जो चौड़ाई है वो तकरीबन, चौड़ाई की अब बात करें तो वो 100 से 200 मीटर, और अगर चौड़ाई की बात करें तो कम से कम 100 से 200 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई जो है वो इसकी 400 से 500 मीटर है। और गहराई की बात करें तो औसत गहराई
13 फुट और ज़्यादा से ज़्यादा गहराई जो है 26 फुट है, जबकि कम से कम 6 फुट है। कहीं पे दरिया ज़्यादा गहरा होता है, कहीं पे कम होता है। जहाँ चौड़ाई ज़्यादा होती है, ज़ाहिर बात है वहाँ पानी फैल जाता है और गहराई कम होती है। और कहीं पे जब दरिया का जो है वो वसअत जो कम होती है तो पानी जो है गहरा हो जाता है। व्यूअर्स, बहुत सारी फोल्क टेल्स इस दरिया के साथ जुड़ी हैं। फोल्क टेल से मुराद यहाँ के जो लोकल हैं, मकामी जो इस दरिया के किनारे रहते हैं, वो क्या बताते हैं इस दरिया के बारे में या क्या नज़रियात रखते हैं। इन चीज़ों को फोल्क टेल कहते हैं। हिंदू नजरिए के मुताबिक लॉर्ड शिवा की बीवी पार्वती के आंसुओं से इस दरिया ने जन्म लिया। ये एक बड़ी इंटरेस्ट और हैरत अंगेज सी बात है कि एक फीमेल खुदा, यानी कि हिंदू नजरिए के मुताबिक फीमेल खुदा इतना रोई कि एक पूरा दरिया वजूद में आ गया। कुछ लोगों का कहना है कि दरिया रावी का जन्म एक फकीर की रहमत की वजह से हुआ, जो दरियाओं के किनारे बैठकर इबादत करता था। अब यह भी एक बात इस दरिया के साथ जुड़ी है कि दरिया रावी एक फकीर की रहमत की वजह से वजूद में आ, जो दरियाओं के किनारों पर बैठकर अक्सर इबादत करता था। यह भी कहा जाता है कि बड़े बड़े नेक बंदों और अल्लाह के वलियों ने इस दरिया के किनारे पर गुसल फरमाया है, जिसकी वजह से दरिया रावी का पानी बीमारियों को शिफा बख्शता है और जिनके यहाँ औलाद ना हो औलाद होने की वजह बनता है। ये भी एक फोल्क टेल है इसके साथ जुड़ी। इस दरिया के साथ जुड़ी एक और मजेदार फोल्क है। एक माहीगीर ने इस दरिया से एक जादुई मछली पकड़ी, जिसकी वजह से माहीगीर दानाई, सेहत और दौलत हासिल की। डियर व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रिज 2013 में बनी थी, बल्कि 2013 में इस पर काम स्टार्ट हुआ था और 2016 में वो ब्रिज कंप्लीट हुई थी, यानी कि अभी 8 से 9 साल हुए ब्रिज बने को। उससे पहले जो दरिया का रास्ता था वो ये था ओरिजिनल दरिया का रास्ता, यानी कि ब्रिज से पहले जिस तरफ दरिया का बहाव था वो इस तरफ था, ये था एरिया, ठीक है। और सामने वो आबादी आप देख सकते हैं, आबादी के पास से बिल्कुल गुजरता था और साथ से जो इस तरह बड़ी बड़ी ऊंचे खंबे थी, यानी कि बिल बंद थे बड़े बड़े, ये आपको दिखा रहे हैं। और ये जो लाइनिंग अभी बिछाई जा रही है, पत्थरों की लाइनिंग है, कंक्रीट लाइनिंग नहीं है, पत्थरों की लाइनिंग है। ये सिर्फ इसलिए बिछाई जा रही है कि जब मानसून का मौसम आता है, बारिशों का सीजन आता है, तो उस वक्त जो दरिया का पानी जो ज्यादा हो जाता है, मिकदार ज्यादा हो जाती है पानी की, तो बहाव जो है वो इस तरफ होता है। आप देख सकते हैं अभी पानी बिल्कुल कम है दरिया में, इसलिए पानी इस तरफ नहीं आ रहा, ब्रिज के नीचे से ही गुजर रहा है सीधा जिस तरफ है दरिया। लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से यहाँ से पानी गुजरता है और ये लाइनिंग इसीलिए बिछाई जा रही है ताकि पानी जो है वो रोड की तरफ ना आए। यह मुझे रीजन समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो पानी का बहाव जब इस तरफ था तो पुल भी इसी तरफ बनाई जानी चाहिए थी, या शायद इसका ये रीजन हो सकता है कि आबादी की वजह से उन्होंने पानी जो है वो थोड़ा सा ऊपर से करके गुजारा, यानी कि ब्रिज थोड़ी आगे जाकर बनाई है। लेकिन ब्रिज आगे बनने की वजह से पानी जो है वो अपना रुख नहीं बदल रहा। जब भी पानी की मिकदार ज्यादा होती है इस दरिया में तो इस तरफ आता है पानी, इसीलिए ये लाइनिंग बिछाई जा रही है। आप देख सकते हैं पत्थरों की लाइनिंग है, बहुत ही मजबूती से जो है पत्थर यहाँ के रोड के साथ लगाए जा रहे हैं ताकि जो पानी है वो रोड को नुकसान ना पहुंचाए जब इस दरिया में पानी की मिकदार ज्यादा हो। वैसे तो डियर फ्रेंड्स, हर साल पाकिस्तान में छोटे बड़े सैलाब आते रहते हैं, लेकिन 2010 के सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई थी। लेकिन 1988 यानी कि 1988 में भी एक सैलाब आया था इस एरिया में जहाँ पे हम खड़े हैं, कुतुब शानी के एरिया में सैलाब आया था और इस सैलाब ने यहाँ काफ़ी तबाही मचाई थी और कई जानी और माली नुकसान किया। जबकि 6 से 12 मिलियन यानी 60 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख का माली नुकसान हुआ। 1 लाख एकड़ पर मौजूद फसलें तबाह हो गई। इस एरिया में
मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल सत्यानाश हो गया और 1 अरब 20 करोड़ का माशी नुकसान हुआ। इस वक्त पानी की गहराई 25 से 30 फुट थी, जबकि यहाँ नॉर्मल दिनों में गहराई 6 से 7 फुट होती है। 3 से 4 लाख क्यूबिक फीट पर सेकंड जो पानी की रफ्तार थी। और इस तरह का सैलाब 1922 में भी आया था, जिसमें 10,000 लोग मुतासर हुए। 2010 का एक बहुत बड़ा और तबाहकुन सैलाब था। यहाँ दरियाए रावी में पानी की मिकदार बढ़ने से 50 लोग मुतासर हुए। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।